कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। बता दें कि 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। नतीजे अब सामने आने लगे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मैनपुरी में डिंपल यादव 90,000 वोटों से आगे चल रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बेहद बड़ी खबर, क्योंकि मैनपुरी यहां पर उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है, नतीजों पर सबकी नजर टिकी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मैनपुरी से डिंपल यादव ने 90,000 वोटों से बढ़त आगे बनाई हुई है। लगातार हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग चैनल्स पर नजर बनाए हुए हैं। अलग अलग चैनल्स पर क्या कुछ यूपी में उपचुनाव के नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे सहयोगी अभिषेक से बात कर लेते हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट काफी अहम मानी जा रही है। लगातार मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार इस सीट पर सबकी नजर थी। अब मैनपुरी में इस सीट पर नतीजे सामने आने लगे हैं। क्या लगता है, डिंपल यादव को बढ़त जो मिल रही है, जो आगे बढ़ रही हैं, वो किस लिए बढ़ रही हैं? इनको सिंपैथी वोट मिल रहे हैं या वाकई मैनपुरी ऐसा गढ़ है जिसमें सपा की अभी भी दबदबा बना हुआ है? देखिए, मैनपुरी जो लोकसभा है उसमें 5 विधानसभा आती हैं। उनमें करहल भी है, जसवंत नगर भी है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव विधायक हैं। अकेले जसवंत नगर से करीब 50,000 वोटों की बढ़त मिली है डिंपल यादव को। उसके बाद करहल से अखिलेश यादव विधायक हैं, वहाँ से भी तकरीबन 15,000 वोटों की बढ़त मिली है। सिंपैथी वोट ज़रूर मिले हैं डिंपल यादव को, लेकिन मैनपुरी जो है वो गढ़ इसीलिए नहीं कहा जाता जो है यादव परिवार का। पिछला इलेक्शन में भी 90,000 वोटों से ये रघुराज साक्य ही हारे थे और मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी। इस बार चाचा भी साथ आए, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर चाचा साथ, हालांकि बीजेपी ने कोशिश की कि चाचा जो है पीछे से बंद दरवाजे के पीछे से बीजेपी को सपोर्ट करें, लेकिन वो शिवपाल यादव को बात हालांकि अच्छी खासी पसंद नहीं आई, इसलिए वो दोबारा से फिर अखिलेश के खेमे में पहुंचे। और उस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा मिला है कि अभी बढ़त ही नहीं, ये लगभग डिंपल यादव जीत के करीब हैं। 90,000 वोटों की जो बढ़त है वो सिर्फ बहुत मतलब रघुराज सिंह जो साक्य है उन्हें 84,000 वोट मिले हैं और डिंपल यादव 1,62,000 वोट फिलहाल ले चुकी हैं। तो ये जीतने के लिए बढ़त मेरे हिसाब से काफ़ी है। बिल्कुल, यहाँ अभिषेक का कहना है कि सिंपैथी वोट नहीं है, लेकिन यहाँ पर गढ़ चुकी मैनपुरी का ये यादव परिवार का रहा है, इसलिए यहाँ पर मैनपुरी के लोग काफी पसंद कर रहे हैं यादव परिवार को। यादव परिवार ने चूंकि दाव अपनी बहू पर लगाया था, बड़ी बहू को मैदान में उतारा था, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद डिंपल यादव ही ऐसी हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। शायद यही वजह है कि सपा ने बहुत बड़ा भरोसा जो डिंपल यादव पर जताया था, उस पर अब वो खरी उतरती हुई नजर आ रही है। हमारी सहयोगी शबनम लगातार इलेक्शन कमीशन पर नजर बनाए हुए हैं। शबनम, क्या कुछ रिपोर्ट आपके पास? प्रगति, अगर आप देखें रामपुर में, तो रामपुर में ज्यादा सीटों के साथ, ज्यादा वोटों के साथ अभी सपा आगे नहीं चल रही है। यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। अभी सुबह जब जैसे ही रुझान आने शुरू हुए थे तो यहाँ काफी हद तक बीजेपी आगे चल रही थी, तो माना जा रहा था कि बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। लेकिन अभी दोनों के बीच मुकाबला टक्कर का चल रहा है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो बीजेपी को अभी 9,000 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं आसिम रजा हैं जो समाजवादी पार्टी के 14,000 वोटों पे। तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी ये आगे पीछे वाला सीन चल रहा है, लेकिन अभी इस सीट पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। कांटे की बिल्कुल टक्कर कांटे की यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि 3 जगहों पर उपचुनाव यहाँ हुए थे और तीनों जगहों पर वोटिंग सुबह से की जा रही है। तीनों जगहों पर उम्मीद ये जताई जा रही है, हालांकि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब से कुछ ही घंटों बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सपा लगातार तीनों सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आपको बता दें कि रामपुर में आसिम रजा पर दाव लगाया गया था। आसिम रजा अभी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम यहां खतौली की बात करें तो खतौली में भी गठबंधन आगे चल रहा है, यानी कि बीजेपी को अभी भी कहीं से भी बढ़त मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक बीजेपी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करती है और ऐसे में उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था, लेकिन कहीं पर भी बीजेपी का दबदबा इन तीनों सीटों में देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी सहयोगी कांची लगातार बनी हुई है। कांची सुबह से ही यूपी उपचुनाव को कवर कर रही हैं, देख रही है, नई नई रिपोर्ट्स यहां निकाल रही है। कांची, आपके हिसाब से क्या कुछ नए नतीजे सामने? देखिए, सुबह मैनपुरी उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई थी और शाम तक नतीजे आ भी जाएंगे, लेकिन जो मेरे पास अभी तक अपडेट है वो है डिंपल यादव 76,000 वोटों से आगे चल रही हैं। जो साइट मैं देख रही हूँ उस पर ये बताया जा रहा है। तो काफ़ी मतलब टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है बीजेपी में और डिंपल यादव कहीं ना कहीं
अब लगता है कि जीत जाएंगी। बिल्कुल, डिंपल यादव लगता है कहीं ना कहीं जीत जाएंगी, क्योंकि डिंपल यादव लगातार यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और डिंपल यादव पर जो सपा ने भरोसा जताया था, वो भरोसा कहीं ना कहीं अब पूरा खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डिंपल यादव पर सबको भरोसा था। और अब चाचा भी चूंकि सपा के खेमे में एक बार फिर से आ गए हैं, यहाँ एक ये बड़ा फैक्टर जोड़ करके भी देखा जा रहा है इस उपचुनाव को, क्योंकि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के बीच जो तकरार देखने को मिल रही थी शुरू से ही, वो अब एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये तकरार अब दोस्ती में बदल गई, और शायद इसका बहुत बड़ा फायदा सपा को इस उपचुनाव में मिल सकता है। हमारी सहयोगी पूजा यहाँ लगातार बनी हुई है, एक एक अपडेट वो नजर बनाए हुए हैं। पूजा, क्या कुछ नतीजे आगे सामने देखिए, आपने 70,000 की बात की, 90,000 की बात की, लेकिन मैं एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं, डिंपल यादव 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे है। और ये मुझे लगता है कि मान लेना चाहिए कि डिंपल यादव बड़ी जीत की ओर बढ़ चुकी है, और मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत पक्की है। जीत पक्की के पीछे के 2-3 रीजंस है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, मुलायम सिंह यादव जो नो डाउट एक बहुत बड़े राजनेता रहे, उनका गढ़ रहा, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वो हमेशा वहां से जीतते आए। और बड़ी बात ये एक और अपडेट सामने आई कि मुलायम सिंह यादव के रिकॉर्ड को डिंपल यादव ने ब्रेक कर दिया। मतलब जितने वोटों से मुलायम सिंह यादव इतने सालों से जीतते आ रहे हैं, उसके भी रिकॉर्ड को उनकी बहू यानी कि डिंपल यादव ने ब्रेक कर दिया। और एक बात इसमें गौर करने वाली ये है कि उनकी डेथ के बाद ये पहला उपचुनाव है, उनकी सीट खाली हुई तो वोटिंग हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक सिंपैथी वोट की आप जिसकी चर्चा कर रही थी, वो वोट मुझे लगता है मिला है। क्योंकि नो डाउट चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी, चाहे वो डिंपल यादव हो या अखिलेश यादव हो या चाचा का भी साथ मिला शिवपाल यादव का, उन तीनों ने कोई कमी नहीं की। कार्यकर्ता भी लगे रहे हैं। डिंपल यादव रोज घर से बाहर निकलती थी, अपने आसपास के कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करती थी, हर जगह जाती थी, कभी वो रोड शो करती थी, कभी वो डोर टू डोर कैंपेन करती थी। तो मुझे ये लगता है कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद ये पहला उपचुनाव उनकी गढ़ का, तो कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट भी कह सकते हैं। पर बड़ी खबर मेरे पास यही है कि 1 लाख वोटों से आगे, मतलब जीत के करीब करीब डिंपल यादव पहुंच चुकी है। तो बिल्कुल बड़ी खबर यही है कि डिंपल यादव जीत के करीब करीब पहुंच चुकी हैं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं, और लगातार यहां पर सपा को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। ये काफी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मुलायम परिवार की विरासत, अब यानी कि सपा की विरासत, मुलायम सिंह यादव की विरासत उनकी बड़ी बहू के हाथ में है, और ये कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहां लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, नए नए नतीजे हर एक समय में सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सपा पर विश्वास जताया जा रहा था, मैनपुरी की जनता का विश्वास सपा के साथ है, वो अब कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हम अपडेट्स आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से यहां पे केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने कहा है कि आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश साबित होने वाले हैं। और वाकई ये जो नतीजे हैं वो निर्णायक होंगे भविष्य के लिए, क्योंकि इस उपचुनाव को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा था। और अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं तीनों सीटों पर, 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर नतीजे यहां सामने आ रहे हैं। सुबह से ही काउंटिंग यहां की जा रही है, लेकिन अभी जो मौजूदा अपडेट है वो यही है कि सपा आगे बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी कहीं से भी आगे नजर नहीं आ रही है। हमारी सहयोगी सभा हमारे साथ है। सभा, क्या कुछ अपडेट? अगर मैनपुरी की बात की जाए तो जैसे कि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ये दिख रहा है कि डिंपल यादव बहुत ज़्यादा मतों से आगे चल रही है रघुराज शाके के मुकाबले। और वहीं अगर खतौली सीट की बात की जाए तो राजकुमार सैनी पीछे चल रहे हैं और मदन भैया आगे चल रहे हैं। और अगर रामपुर सीट की बात की जाए तो आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी से हैं वो पीछे चल रहे हैं और असीम रजा आगे चल रहे हैं। यानी कि अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मतलब इस बार डिंपल यादव भी अपना परचम लहराने वाली है। सपा हर जगह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम मैनपुरी की बात करें तो डिंपल यादव यहां बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में भी यहां लगातार सपा की ही जीत देखने को मिल रही है, सपा ही बढ़त बनाए हुए है। चूंकि आजम खान को यहां पर लगातार टारगेट किया जा रहा था। आजम खान को उपचुनाव से पहले कई उनके ऊपर बयान भी हुए थे सपा की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला था। आजम खान की प्रतिष्ठा बेहद दांव पर लगी हुई है। आसिम रजा को यहां मैदान में उतारा गया था और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आजम खान की प्रतिष्ठा को वही बचा पाएंगे, और कहीं ना कहीं ये बात भी अब साबित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि आसिम रजा लगातार अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। शबनम, आसिम रजा अपनी सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। जो भरोसा आसिम रजा पर जताया गया था आजम खान की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अब मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, ये उपचुनाव है और उपचुनाव का अभी आपने बताया कि ट्वीट में कहा गया कि आगे फर्क पड़ेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई फर्क पड़ेगा कि उपचुनाव का आप लोकसभा चुनाव को कंपेयर करें। तो अभी इसके साथ ही हम अगर खतौली सीट जो मुजफ्फरनगर में पड़ती है उसकी बात करें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आरएलडी आगे है। यहाँ पर राजकुमार सैनी है 7वें राउंड में, वो काफ़ी पीछे हो गई हैं और मदन भैया जो है 26,466 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सीट भी गठबंधन के हाथों में जाती दिख रही है। बिल्कुल, ये सीट भी गठबंधन के हाथों में जाती हुई दिख रही है। राजकुमार सैनी पर यहाँ पर भरोसा बीजेपी की तरफ से जताया गया था, लेकिन इस दौरान आरएलडी का जो गठबंधन है सपा के साथ में वो आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है वोटों का, महज 10-12 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे जरूर चल रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति जो यूपी के उपचुनाव की है वो यही है कि रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर में भी आसिम रजा आगे चल रहे हैं, खतौली विधानसभा सीट पर गठबंधन आगे चल रहा है, और मैनपुरी की अगर हम बात करें तो डिंपल यादव 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं प्रगति चतुर्वेदी, आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।